अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं शकील अहमद, लेक्चरर बॉटनी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रिगार्डिंग द मास फ्लो हाइपोथेसिस। दैट इज जो मिस्टर मच ने जो थ्योरी दी है कि जो खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू, दैट इज सोर्स जहां पे खुराक तैयार होता है, सोर्स टू सिंक तक किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है खुराक थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, दैट इज ऑल थ्रू द सीव ट्यूब्स। फ्लोएम का, क्योंकि वहां पे सीव ट्यूब्स जो होते हैं उसी से खुराक एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नाउ दिस इज एक्चुअली जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। खुराक कहां पे तैयार होता है शाबाश बच्चों? दो सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सपोज यह है एक बीजोफिल सेल, दिस इज बीजोफिल सेल, बीजोफिल सेल। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद खुराक एकदम जो जाइलम का जो कंपेनियन सेल होती है, ये कंपेनियन सेल में चला जाता है। ठीक है, थ्रू एक्टिव प्रोसेस, थ्रू एक्टिव प्रोसेस यहां पे होता है। इसके बाद ये चला जाता है किसके अंदर? मान लो यहां पे बनाएंगे, ये हो गया हमारा सी ट्यूब, फिर सी ट्यूब के अंदर चला जाता है थ्रू अगेन एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस से। लेकिन ये हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? जो खुराक होता है, द फूड इज ऑलवेज इन शाबाश इन सोल्यूशन फॉर्म। ये खुराक होता है सोल्यूशन फॉर्म में होता है, मगर होता है सक्रोज, सक्रोज होता है, ये सक्रोज फॉर्म में होता है। और लेकिन एक्टिव प्रोसेस से इस सीव ट्यूब के अंदर चला जाता है। या सीव जो नॉन फ्लरिंग प्लांट्स है, नॉन में सीव सेल्स होते हैं, तो सीव ट्यूब से फिर ये नीचे की तरफ सिंक में चला जाता है जहां पे खुराक स्टोर होता है या जहां पे खुराक कंज्यूम होता है। तो पहले बच्चों, अब सोर्स से लेके सिंक तक कैसे खुराक पहुंचता है, पहले हमने, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है फूड इन प्लांट्स में। तो उसके लिए मैंने आपको मास फ्लो हाइपोथेसिस वहां पे बताया, या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस उसका नाम दिया मैंने। अब यहां पे इसका इस थ्योरी का जो मंच ने दी है, ये थ्योरी किसने दी थी? ये अर्नेस्ट मंच ने दी थी। किसने? अर्नेस्ट मंच। इन 1930s में उसने 1930 में उसने ये थ्योरी दी है। लेकिन याद रखना पहले बच्चों, हर थ्योरी तब तक फेल होती है जब तक उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होगी। जब एक्सपेरिमेंट एविडेंस होगी तब वो थ्योरी पास होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी ऐसा ही देगा, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो थ्योरी फेल हो जाती। लेकिन यहां पे उसने एक बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसने यहां पे उसकी एक एक्सपेरिमेंट दिया है, और किस तरह से खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब उसने क्या किया? उसने एक ओस्मोमीटर लिया। क्या लिया उसने? एक ओस्मोमीटर। चलो पहले बच्चों यहां पे हम बनाएंगे एक ओस्मोमीटर। ठीक है, यहां पे आप बनाएंगे दो ट्रफ्स बनाएंगे यहां पे। ठीक है, ये हमारे दो ट्रफ्स हैं। अब इनमें हम रखेंगे दो ऐसे, ये पूरा सिस्टम जो पूरा में ये बना इसका नाम है ओस्मोमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क जो होती है। अब इसको हम इस तरह से आपस में, दो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इनको आपस में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनको आपस में हम जोड़ देंगे। पहले यहां पे फ्लास्क बनाएंगे, इसके बाद इसको, ये हो गए हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इसको मैंने जोड़ दिया। अब देखो, और यहां पे लगाएंगे इसको एक प्रेशर मीटर, जहां पे प्रेशर इसका नाप सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब जो दो हमारे पास ये ट्रफ्स है, ये हमारा ओस्मोमीटर हो गया, ओस्मोमीटर जिससे हम ओस्मोसिस करा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा ट्रफ। ठीक है, और इस ट्रफ में हमने रखा है, क्या रखा है? ये हमने रखा है इसके अंदर एक व्हाट यू कॉल एज दिस राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये बन गया हमारा ओस्मोमीटर सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, जो ये दो ट्रफ्स है, इनके बीच हम रखेंगे वाटर। क्या रखेंगे? वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, इसमें हम वाटर रखेंगे और इसमें भी हम वाटर रखेंगे, दोनों में पानी है। ठीक है, वेरी गुड। अब जो ये, इसको हम नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी। ओस्मोमीटर ए, ओस्मोमीटर बी। अब यहां पे क्या करेंगे? इस ओस्मोमीटर को यहां से हम एक
रखेंगे एक फ्लास्क इसके अंदर, फ्लास्क एक फनल रखेंगे, ऐसे एक फनल रख दिया इसके अंदर, ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर फनल। ओके, अब प्यारे बच्चों, अब क्या हम करेंगे, जो हमारे वाला ये ओसोमीटर ए है, ये बी है, इसमें हम डालेंगे शुगर सॉल्यूशन। याद रखना क्या डालेंगे इसमें, शुगर सॉल्यूशन। इसमें भी डालेंगे हम शुगर सॉल्यूशन, ओसोमीटर बी में, इसमें भी है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें रखेंगे हाइपरटोनिक। क्या रखेंगे इसमें, हाइपरटोनिक। अब वाला ये जो है इसमें रखेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, अब आपको आ गया समझ। जो ये वाला ओसोमीटर ए है, इसमें क्या रखेंगे, इसमें शुगर सॉल्यूशन रखेंगे, लेकिन हाइपरटोनिक, ज्यादा कंसंट्रेशन में शुगर। पानी बराबर रखेंगे, जितना पानी इसके अंदर उतना पानी इसके अंदर। इसके मान लो इसको यहां तक वाटर है, इसको भी यहां तक वाटर है, ठीक है, सेम साइज है सेम। अब क्या करेंगे, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें कंसंट्रेशन शुगर की ज्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन शुगर की कम है, सो दिस हाइपरटोनिक, इट्स हाइपरटोनिक। नाउ दिस इज प्योर वाटर। कहां पे रखा, प्योर वाटर में। अब जो ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको छोटे छोटे हमने होल करके रखे हैं पहले से ही, लेकिन अंदर जो होल, इसको पूरी तरह से हम कवर करेंगे डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन से। क्या करेंगे, ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर भी वही करेंगे, इसको हमने पहले से ही होल करके रखे, होल्स, तो इस तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, अंदर से रखेंगे। ठीक है, इसमें भी वही डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें भी वही डिफरेंशियली परमेबल में। समझ आया? ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों, जब हम इस सिस्टम को ऑन कर, ऑन मतलब जब इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे, इन दो फ्लास्क को, राउंड बॉटम फ्लास्क को पानी में डालेंगे, अब प्योर वाटर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो पानी यहां से इसके अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट इज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ चुका है, बढ़ गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चूसने की सलाहियत ज्यादा हो गई, तो वाटर पोटेंशियल क्या है इसका, वो डिक्रीज है। इसका वाटर पोटेंशियल जो है, वो वाटर पोटेंशियल, चलो उसको हम सिंपली सा ऐसे लिखेंगे, दिस इज वाटर पोटेंशियल, इट इज मोर नेगेटिव। इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल है वो इसमें लेस नेगेटिव। क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे वाटर पोटेंशियल, इसको W लिखो, सॉरी यहां पे W लिखो, W साइड, तो वाटर पोटेंशियल का लेस नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। जब इसमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, चूसने की सलाहियत। अब बाहर से पानी अंदर चलाया जाएगा ऑस्मोसिस से, क्योंकि डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस हो गया ना। जब डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे, ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन के लिए परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, यहां परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, सो इट इज ऑस्मोसिस। तो प्यारे बच्चों, जो ये पानी ऑब्जर्व करेगा, दिस वाटर विल स्टार्ट टू, ये पानी यहां से आएगा, इधर से आएगा, इधर इस ऑस्मोमीटर के अंदर चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा। ये कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब कर, ये तब तक ऐसा करेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन साल्ट सॉल्यूशन बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है यहां से पानी यहां तक आएगा, जब यहां तक पानी पहुंच जाएगा, इसका मतलब जब यहां से यहां दोनों ऑस्मोमीटर का जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन है या शुगर है, वो बराबर पहुंच जाए, तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे ये हो गया हमारा सोर्स, क्या हो गया, ये वाला, इस वाले को नाम देंगे सोर्स। मान लो ये दिस इज इक्वल टू लीफ, ये लीफ है या लीव्स है, ठीक है। और जो ये वाला बी है, इसको हम सिंक नाम देंगे। मान लो ये रूट है,
या कोई डेवलपिंग बर्ड है, या कोई डेवलपिंग फ्लावर है, या कोई डेवलपिंग ऑर्गन है, तो ये सिंक है। अब हमेशा क्या होता है, सोर्स से ट्रांसपोर्ट होता है खुराक टुवर्ड्स द सिंक, एनर्जेटिकली एनर्जी इस्तेमाल होती है, एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। दैट इज सोर्स से ट्रांसपोर्ट होता है सिंक की तरह, रूट की तरह। क्लियर हो गया। अब पहले बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पे हम इधर से, अगर हम इधर से जो शुगर सोल्यूशन है वो कंटिन्यू बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो कंटिन्यू हम बाहर निकालेंगे यहां से, इधर से। तो इसका मतलब है यहां पे दिखाएंगे शुगर सोल्यूशन हम यहां से बाहर निकालेंगे। मान लो स्टोर हम कर रहे हैं, ये यहां से हम स्टोर कर रहे हैं, इस जगह से स्टोर कर रहे हैं, इस जगह पे, तो इस तरह से हम यहां स्टोर कर रहे हैं। तो यहां से ओस्मोमीटर बी, जो ओस्मोमीटर बी है, ओस्मोमीटर बी से हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन निकाल देंगे। दैट इज वो स्टोर हो रहा है सिंक में या कंज्यूम हो रहा है, इधर वो कंज्यूम हो रहा है या स्टोर हो रहा है सिंक में। सिंक में तो दो चीजें होती है, या तो कंज्यूम होगा एनर्जी तब तब्दील हो जाएगा, या स्टोर हो जाएगा। फ्रूट फार्म है, सीड फार्म है, स्टोर रहेगा, ठीक है। अब पहले बच्चों लेकिन यहां साल्ट सोल्यूशन कम पड़ जाएगा क्योंकि सोल्यूशन कंटिन्यू निकल रहा है यहां की तरफ। अब ऊपर से हम डालेंगे इसको, क्या डालेंगे, इससे डालेंगे ऊपर से शुगर, और शुगर डालेंगे इसको, और शुगर, पानी तो ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर से डालेंगे शुगर। तो ये मान लो यहां से लीफ सिंथेसिस करता है शुगर, ग्लूकोज। तो यहां से जो लीफ होता है, मान लो वो क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये ग्लूकोज बन रहा है, ये हो गया, ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज इक्विवेलेंट, इसको हम लेंगे ए ट्यूब्स, ये गए हमारे सीयू ट्यूब्स। तो सीयू ट्यूब्स ये दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लोएम। फ्लोएम का जो सीयू ट्यूब होता है, यहां से इस सीयू ट्यूब से यहां से खुराक इस बी के अंदर चला जाता है, ठीक है। बी मतलब हो गया सिंक, दैट इज जो ओस्मोमीटर बी है इक्विवेलेंट टू सिंक। तो ये हो गया हमारा जहां से खुराक तैयार होता है, दैट इज ये हो गया हमारा लीफ पे खुराक तैयार होता है, ठीक है। हम ऊपर से इसको मतलब एक्सपेरिमेंटल शुगर डाल रहे हैं, इसमें तैयार हो रहा है, और ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है इधर से, इसके बाद इधर से चला जाएगा सी ट्यूब से, और इसके बाद ये सिंक में स्टोर होगा या कंज्यूम होगा। तो यहां पे एक प्रेशर बन रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ आया ना। यहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी अंदर चला जा रहा है, ठीक है। अब यहां से सोल्यूशन अंदर तक आ रहा है, लेकिन जब हम यहां इसको शुगर बाहर निकाल रहे हैं, तो यहां से पानी बाहर आएगा, दोबारा यहां से पानी बाहर आएगा। तो यहां से पानी बाहर आएगा, वो किस में चला है, ओस्मोमीटर बी, मान लो ये जाइलम है, क्या ये जाइलम है। अब इसको भी हम यहां पे रखेंगे एज नाम जाइलम, ये भी हो गया यहां पे जाइलम। दैट इज जो ओस्मोमीटर ए है, ये जो हमने ट्रफ यहां रखा है, इक्विवेलेंट टू जाइलम, जाइलम। अब ये जाइलम में नीचे सोर्स से सिंक के नीचे, सिंक पर पानी वापस छोड़ देगा। अब ये पानी जब यहां पे आएगा, तो यहां पे पानी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहां जाइलम है, यहां पे पानी एब्जॉर्ब करेगा। यही मैंने पहले लेक्चर में बताया, जब हम इससे पहले जो मेरा लेक्चर था जब यहां पे खुराक तैयार होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो सीयू ट्यूब्स क्या करते हैं, या कंपेनियन सेल क्या करते हैं, वो खुराक हासिल करते हैं, मतलब एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द बेसोफिल सेल्स। इसके बाद कंपेनियन सेल किसको देते हैं, सीयू ट्यूब्स को। सीयू ट्यूब से चला जाता है कहां पे, जहां पे खुराक कंज्यूम होता है या जहां पे खुराक स्टोर होता है, और वहां जब स्टोर होता है, वहां पानी जो है वो बाहर निकल आता है, क्योंकि ये जो जाइलम है उस वक्त हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, और ये हाइपोटोनिक, और हाइपोटोनिक से सोल्यूशन वाटर किसके अंदर चला जाएगा, वापस चला जाएगा जाइलम में। तो इस तरह से लेकिन ये तब होगा जब यहां से हम इसका शुगर बाहर निकालेंगे या कंज्यूम करेंगे, या मतलब यहां पे जो सिंक है, सिंक में कंज्यूम हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। जब स्टोर होगा तो वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा, जब सोल्यूशन मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, उस वक्त इस तरह से वाटर हाइपोटोनिक बनेगा, इस वक्त से वाटर
दोबारा हाइपोटोनिक बनेगा, और ये हाइपोटोनिक होगा उस वक्त, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर हाइपोटोनिक होगा, जाइलम की बात कर रहा हूं, ये जाइलम की बात कर रहा हूं। तो अगर ये ओसोमीटर लेंगे उस वक्त हम प्योर वाटर लेंगे, लेकिन जाइलम में अगर हम लेंगे तो जाइलम में हाइपोटोनिक वाटर होगा। क्या होगा, ये जाइलम में हाइपोटोनिक वाटर होगा, यहाँ हाइपोटोनिक होगा, इसलिए इससे यहां से वाटर इससे बाहर आएगा, ये जाइलम में चला जाएगा। तो इस तरह से खुराक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा इस एक्सपेरिमेंट ऑफ मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो। इसका दूसरा नाम है प्रेशर फ्लो, क्योंकि यहां प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है बड़े बच्चों, अब यहां पे जो प्रोसेस है वो क्या है, वो एक्टिव खुराक मतलब जब अंदर चला जाता है मीसोफिल सेल से, किसके अंदर, जब मीसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट खुराक होता है सीयू ट्यूब्स में या कंपेनियन सेल्स में, वो एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट वाटर होता है जाइलम से इनटू द फ्लोएम एलिमेंट्स, वो पैसिव प्रोसेस है। जब यहां वाटर बाहर निकलता है जहां से खुराक मतलब जिनमें खुराक स्टोर होता है या जहां खुराक कंज्यूम होता है, लेकिन जब वहां पानी बाहर आता है वो भी ऑस्मोसिस है, तो वो भी पैसिव प्रोसेस है। तो जब खुराक हम बाहर निकालेंगे यहां से, तो हमें यहाँ कुछ मैकेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी एक्टिव प्रोसेस है। एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़े तो वो भी एक्टिव प्रोसेस है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, दैट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से हमें ये पता चलता है कि रियली जो सोल्यूशन है, जो खुराक ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और नंबर 3 वो सोर्स से लेके सिंक तक इन द फॉर्म सोल्यूशन फॉर्म में चला जाता है। वो सोर्स पे वो सोर्स से सिंक, और सिंक में वो कंज्यूम होता है, और सोर्स से लेके सिंक तक जो ये एक रिपीटेड प्रोसेस है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर खुराक हमेशा चलता रहता है। सो दैट इज टुडेज आवर टॉपिक, एंड दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू।